एवरीवन, आज हम लोग वसंत भाग 1 पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जिनका जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के कौसानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त था। जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। ये अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में किया। ये जब हाई स्कूल में पहुंचे तो अपने बड़े भाई के यहाँ काशी आ गए और यहाँ क्वींस कॉलेज से इन्होंने हाई स्कूल पास किया। इंटर तथा कॉलेज की पढ़ाई के लिए ये इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद म्योर कॉलेज से इन्होंने इंटर किया। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने 1922 में अपनी शिक्षा रोक दिया और घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला की पढ़ाई ये स्वयं से करने लगे। जब ये 7 वर्ष के थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, तभी से इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, किंतु इन्हें अपना नाम पसंद नहीं था, क्योंकि इन्हें अपने नाम में गोस्वामी तुलसीदास के नाम की झलक दिखाई पड़ती थी। इनकी यह सोच थी कि गोस्वामी तुलसीदास का पूरा जीवन संघर्ष में बीता और उनके जीवन के संघर्ष का छाप इनके जीवन पर न पड़े, इसलिए इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर दिया। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन पैदा होने के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया। इन्हें अपनी मां का प्यार नहीं मिला। तो इस कविता में इन्होंने अपनी मनोभावों को एक बालिका के माध्यम से चित्रित किया है। कैसे, यह जानने के लिए पढ़ते हैं हम लोग मैं सबसे छोटी हूँ कविता। तो सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के मैं सबसे छोटी हूँ शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी एक बालिका के माध्यम से चित्रित करते हुए कह रहे हैं कि वह बालिका कह रही है कि हे मां, मैं हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। व्याख्या। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। बालिका कह रही है, हे मां, मैं हमेशा छोटी बच्ची बनी रहना चाहती हूँ ताकि मैं तेरी गोद में सो सकूं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। वह बालिका कह रही है, हे माँ, मैं छोटी क्यों बनी रहना चाहती हूँ ताकि तेरा आंचल पकड़कर, तेरा हाथ पकड़कर मैं हमेशा तेरे साथ घूमती फिरती रहूं। मैं कभी भी तेरा साथ न छोड़ूं, मुझे हमेशा तेरा साथ मिलता रहे। पैराग्राफ 2। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में वह नन्ही बालिका अपनी माँ को उलाहना दे रही है। व्याख्या। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। वह बालिका कह रही है, हे माँ, पहले तो तू कहती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बड़ी हो गई हो, और बाद में तू क्या करती है? मेरे साथ छल करती है, कपट करती है, धोखा करती है। कैसे? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब तू मुझे कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो तू मेरा हाथ पकड़कर दिन रात मेरे साथ नहीं घूमती फिरती है, मुझे अकेले घूमने फिरने के लिए छोड़ देती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोत सज्जित कर गात। गात मीन्स बेटा शरीर।
फिर तो क्या करती है, न तो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती है, न तो मेरा मुंह धोती है, न ही तो मैं खेल करके जब गंदी होकर के आती हूँ तो मेरे कपड़ों को, मेरे शरीर को साफ करती है, न ही मुझे तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर बचपन की तरह सजाती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और क्या करती है तू, मुझे खिलौने दे देती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद से खेलो। अब तो मुझे अपनी गोद में सुलाकर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालिका अपनी माँ को उलाहना देते हुए कह रही है कि अब तो अपना समय मेरे साथ नहीं बिताती है, अब मुझे अकेले अपना समय बिताना पड़ता है। पैराग्राफ 3, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। संदर्भ पूर्ववत। प्रस्तुत पद्यांश में बालिका अपनी माँ से कह रही है कि मैं बड़ी होकर तेरा प्यार नहीं खोना चाहती हूँ। व्याख्या, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। बालिका कह रही है, ए माँ, मैं बड़ी होकर तेरा प्यार नहीं खोना चाहती हूँ, तेरा प्यार मुझे मिलता रहे, इसलिए मैं नन्ही बालिका ही बनकर रहना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। बालिका कह रही है, हे माँ, मैं छोटी बनकर तेरे आंचल की छांव में मैं बिना किसी डर के हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ। बेटा, यहाँ पे कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उन्हें प्यार से अपने आंचल में छुपा लेती है, और बालिका इसीलिए ऐसा कह रही है कि मैं छोटी रहूंगी तो तेरे आंचल का छांव, तेरे ममता का छांव मुझे मिलता रहेगा। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और मैं बिना डर के कह सकूंगी तुझसे कि ऐ माँ, अब तू चल, मुझे उगता हुआ चांद दिखा दे। बेटा, छोटे बच्चों को चांद का देखना, तारों का देखना बहुत पसंद होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने माँ से नहीं कह सकते कि चलो तो मुझे उगता हुआ चांद दिखा दो। इसलिए वह नन्ही बालिका कह रही है कि जब मैं छोटी रहूंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा तुम्हें यह बात कहने में कि चल करके मुझे उगता हुआ चांद दिखा दो, इसलिए मैं छोटी ही बनकर रहना चाहती हूँ। यहाँ पर यह कविता पूरी हुई। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।